हेलो गाइस। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या होते हैं, किस टेंस में किस तरीके के सेंटेंस बोले या लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं, किस सेंटेंस को किस टेंस के सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं, ये बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, देखिए वैसे तो अगर हम संस्कृत को व्याकरण करें या दूसरी लैंग्वेजेस को व्याकरण करें तो 3 टेंस पढ़ाए जाते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में अगर टेंस की बात की जाए तो 12 होते हैं। बने उन्हीं तीनों से होते हैं। जो और लैंग्वेजेस के व्याकरण में 3 टेंस होते हैं, 3 काल होते हैं, उन्हीं 3 टेंस से ये 12 टेंस बने हुए होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस मानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस मानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस मानी भविष्य काल या भविष्यत काल। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ 7 नाम याद कीजिए, ये 12 नाम याद हो जाएंगे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, उधर ये 4 हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बस ये 4 लर्न कर लें, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब क्या करते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पहले, ये 4 से पहले प्रेजेंट लगा देंगे, फिर दोबारा 4 से पहले पास्ट लगा देंगे, फिर दोबारा 4 से पहले फ्यूचर लगा देंगे। बिल्कुल वही सीरीज आएगी आपकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 8 हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस 9 और 10वां है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, 11वां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और 12th नंबर पे लास्ट में आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इनकी पहचान के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी क्या कहा था, प्रेजेंट अलग, पास्ट अलग एंड फ्यूचर अलग। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, इनको एक एक करके अलग कीजिए, एक एक के साथ लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों की पहचान एक सी होगी, बस काल बदलते रहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा। ठीक है, ता है, ती है, ते है। सपोज मैं स्कूल जाता हूं, तुम कहां रहते हो, तुम क्या गाते हो, तुम क्या खाते हो। ठीक है, वह रोज नहाता है, मेरा भाई एएमयू में पढ़ता है, मेरा भाई एएमयू में पढ़ाता है। ठीक है, मम्मी रोटी पकाती हैं, लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा। ठीक, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो 5वें नंबर पर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ता था, ती थी, ते थे। वहां ता है, ती है, ते है आ रहा है, यहां पे आएगा ता था, ती थी, ते थे, या फिर या था, ये थी, ये थे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट लग रहा था तो है आया लास्ट में, ता है, ती है, ते है। इंडेफिनिट में पास्ट लगा दिया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो ता था, ती थी, ते थे। मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया था, एक ही बात है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ता था, ती थी, ते थे से सिखाया जाता, जबकि नॉर्मली लैंग्वेज में हम ऐसा हिंदी में नहीं बोलते हैं मैं स्कूल जाता था, हम नॉर्मली कह देते हैं मैं स्कूल गया था। ठीक है, तुम कहां गए थे, बच्चे बोलेंगे तुम कहां जाते थे। ठीक है, तुम तुमने क्या खाया था, तुम क्या खाते थे। ठीक है, तो मैं स्कूल गया था, मेरा भाई दिल्ली गया था, पिताजी वाराणसी गए थे, मम्मी छत पर गई थी। या इनमें ऐसे कर दो, मैं स्कूल जाता था, मेरे पिताजी वाराणसी जाते थे, मम्मी छत पर जाती थी। इंडेफिनिट के 2 निमट गए। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये आएगा 9th नंबर पे।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लास्ट में गा गी गे आएगा, हर सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे सिर्फ, ठीक है, गा गी गे। मेरा भाई स्कूल में गाना गाएगा, तुम कहां जाओगे, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वह मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा, मेरी बहन कक्षा में प्रथम आएगी, तुम्हारा भाई इंडियन क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेलेगा, हम सब वर्षा में नहाएंगे, वे सब वर्षा में नहाएंगे। तो लास्ट में गा गी गे आएगा, ठीक है, इंडेफिनिट। अब हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस की बात। एक बात हमेशा याद रखना, हमारे जो 12 टेंस हैं उसमें 6 जगह कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 6 जगह कॉन्टिन्यूअस आ रहा। और इतना हमेशा याद रखिएगा, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस लगेगा वहां वहां वाक्य के अंत में रहा रही रहे जरूर लगेगा। जब जब कॉन्टिन्यूअस लग जाएगा किसी भी टेंस में, या ऐसे कहें हम हिंदी में, जिस टेंस में रहा रही रहे आएगा वो हर हाल में किसी ना किसी का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, किसी ना किसी का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है रही है रहे हैं, फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लास्ट में आएगा रहा था रही थी रहे थे, फिर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, लास्ट में आएगा रहा होगा रही होगी रहे होंगे, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रहा है रही है रहे हैं, ठीक, लास्ट में जरूर आएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तुम हिंदी पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा भाई किस स्कूल में पढ़ रहा है, तुम क्या खा रहे हो, वह कहां जा रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हुए। लास्ट में रहा है रही है रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था रही थी रहे थे लगेगा लास्ट में, क्योंकि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। तो क्या होगा उसमें, तुम कहां जा रहे थे, तुम क्या खा रहे थे, बच्चा क्यों रो रहा था, बच्चे क्यों खेल रहे थे, बच्चे क्यों शोर मचा रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी रहा लगेगा, कॉन्टिन्यूअस आया तो रहा लगेगा, क्योंकि फ्यूचर आने वाले वक्त के बारे में बताया जाएगा, तो उसमें रहा के साथ होगा होगी होंगे लगेगा, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा होगा रही होगी रहे होंगे। तुम कहां जा रहे होंगे, इस पल के बाद, अभी इस वक्त जो चल रहा है प्रेजेंट के जस्ट अगला वक्त, 1 सेकंड के बाद का हो या 10 साल के बाद का हो। तुम क्या कर रहे होगे, मंडे में तुम क्या पढ़ रहे होगे, अगले साल तुम कहां रह रहे होगे, ठीक है। अभी मैंने कहा था हर कॉन्टिन्यूअस में, ऐसे ही ये 9 की पहचान निमट गई, 9 के एग्जाम्पल निमट गए। अब बचते हमारे 3 टेंस, एक तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में रहा रही लगेगा, यहां भी सेम पहचान रहेगी। अगर सेंटेंस ये है मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा रही रहे आएगा तो वो समय के साथ आएगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। सुबह से, इसमें समय आ गया, हमने लिखा भी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, रहा है रही है रहे हैं विद टाइम। अपनी कॉपीज पर उतार लीजिएगा इनको, ठीक है। रहा है रही है रहे हैं विद टाइम। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वे सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हैं, वे 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं, तुम 3 बजे से लगातार सो रहे हो, या तुम 3 बजे से सो रहे हो, तुम्हारा भाई सुबह से क्या कर रहा है, अध्यापक सुबह से क्या कर रहे हैं, तुम सुबह से कार क्यों चला रहे हो, तुम दोपहर से कार क्यों चला रहे हो, तो समय लग रहा,
2 बजे से 3 बजे से तुम 1 हफ्ते से कहां रह रहे हो, 1 सप्ताह से कहां रह रहे हो, तुम 1 साल से कहां रह रहे हो। रहा रही रहे यहां भी आ रहा है, लेकिन यहां पर समय के साथ आ रहा है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान भी रहा था रही थी रहे थे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान भी रहा था रही थी रहे थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विद टाइम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विद टाइम रहा था रही थी रहे थे। तो मैं खाना खा रहा था, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। मैं खाना खा रहा था, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तुम सुबह से गाना गा रहे थे, वे सुबह से काम कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा रही होगी लास्ट में आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा होगी रही होगी रहे होंगे लास्ट में आएगा, लेकिन लास्ट में समय के साथ आएगा। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। मैं सुबह में स्कूल जा रहा हूंगा या सुबह से स्कूल जा रहा हूंगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, तो रहा रही रहे बिना समय के साथ आएगा, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन अगर रहा रही रहे समय के साथ आएगा, समय के साथ आएगा, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और बिना समय के आएगा रहा रही रहे, तो वो खाली कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, आज हमने इंट्रोडक्शन दिया है, अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम पहले सेंटेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस किस तरीके से बनते और बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज।